आज दिनांक 5 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होगा। पौधों तथा जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, पौधों में और जंतुओं में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, जनन बहुत बार पूछा जाता है कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, छोटी सी लाइन में ही इस बात को हम पूर्ण कर सकते हैं कि जनन क्या है। अपने समान संतति उत्पन्न करना, ये एक जीवों का एक लक्षण है, ये एक उनकी क्षमता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अर्थात जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन का जीवों के जीवन चक्र में निम्नलिखित महत्व है। जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं, और जिसकी संख्या नहीं बनेगी क्या होगा, उसका वंश नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो वहीं स्टॉप हो जाएगा उसकी जो वंशवृद्धि है ना। दूसरा, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। लगातार कंटिन्यूस जो है उनका जो जाति है चलती रहती है। तीसरा, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे माता पिता अपने जनकों के समान, ठीक है, वो जिससे संतान अपने माता पिता के समान दिखाई देती है। देखिए, माता पिता से गुण बच्चों में जाते हैं, अर्थात आधे गुण माता के और आधे गुण पिता के। पिता का मतलब ये नहीं कि अब आप ह्यूमंस में ही सोच रहे हैं, ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी ऐसा ही एक क्रम बना रहता है कि आधे आधे गुण अपनी माता और पिता यानी पेरेंटल प्लांट से आते हैं। उसके बाद है, जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये विभिन्नताएं जैविक विकास का आधार बनती हैं। देखिए, हर एक बच्चा, चाहे वो ह्यूमंस का हो किसी का भी हो, अगर उसमें जैसे ह्यूमंस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट्स में कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में हो रहा है तो समानताएं बहुत अधिक मिलती है, 99.9% समानता मिल जाती है। लेकिन अगर हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स ही है कि वेरिएशंस आना, विभिन्नताएं आना। कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप का 100% नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आ जाता है। तो यही जो डिफरेंस है ये क्या होता है, ये जैविक विकास है, कुछ ना कुछ नया होता है, तो नई जाति का निर्माण भी करता है। अगला है, विभिन्नताएं जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने में जो है वो उपयोगी होती है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम जानें कि क्रिएशन ऑफ इट्स कॉपी बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। कहाँ होता है, सेल है, सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए में ये सारी सूचनाएं संचित होती हैं। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाएं निहित होती हैं। सारा खेल क्या है, प्रोटीन का है। जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन है, जो उसके लक्षण हमारे अंदर आते हैं डीएनए के, वो प्रोटीन के रूप में आते हैं। प्रोटीन कैसे बनती है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगी हमारे गुण उस गुण को। इस प्रकार जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट है, अर्थात जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है, अर्थात डीएनए की दो प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिससे डीएनए की दो प्रतिकृतियां बन जाती हैं। प्रतिकृति क्या होती है, ये फोटोकॉपी होती है, मतलब यानी उसकी जैसे ही फोटोकॉपी। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन आप कहें कि आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये नहीं बनेगा। डीएनए डीएनए बना लेगा, डीएनए का एप्लीकेशन जब कभी आगे आएगा इसमें,
तो अगर आपके इसमें टॉपिक में होगा तो पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। शायद आप पढ़ के भी आए हैं, तो उसको जो है जानेंगे। तो बन जाती इन प्रतिकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग संगठित कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां यानी कि दोनों फोटोकॉपीज अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान होती हैं, परंतु वे पूर्ण रूप से समरूपी नहीं होती। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया परिस्थितियों की जटिलता के कारण डीएनए फोटोकॉपी यानी डीएनए की जो फोटोकॉपी है की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं लाएगी। देखिए, अभी आप अगर आप इसको समझें तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये फोटोकॉपी क्यों सेम एग्जैक्ट नहीं होती। जब क्रोमोसोमल चेंजेस होता है उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा कुछ ना कुछ चेंज डीएनए के अंदर आ जाता है। चलिए, कभी टॉपिक आएगा तो जरूर पढ़ाएंगे। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं अंततः नई जाति का विकास करती हैं। कोई भी जो नई जाति बनती है वो इसी के आधार पर बनती है। किसी जाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उनके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। एक ही स्पीशीज के सदस्य व्यष्टि एक समान दिखाई देते हैं। जीवों की संतति भी काफ़ी समय सीमा तक उनके समान दिखाई देती है। जो कुछ थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं वह स्पीशीज यानी जाति की उत्तरजीविता की संभावनाएं बढ़ाती है। समान शारीरिक संरचना के जीवों का जनन कर बनी पॉपुलेशन इकोसिस्टम में एक विशेष स्थान या निकेत ग्रहण करती है, क्योंकि यह संरचना उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यदि एक समष्टि यानी एक पॉपुलेशन अपने निकेत के अनुकूल है तथा कदाचित निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो पॉपुलेशन का समूल विनाश भी संभव है। किंतु यदि पॉपुलेशन के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उसमें से कुछ के जीवित रहने की संभावना होगी और जो प्रतिरोधी क्षमता वाले होंगे, कमज़ोर लोग तो नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार स्पीशीज की उत्तर यानी जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए विभिन्नता का महत्व है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि इस प्रकार जाति अपनी निरंतरता को बनाए रखती है। जो अच्छी स्पीशीज होती हैं वो लगातार बनी जाती है। अब हम बात करते हैं पौधों में जनन की। तो देखिए, पौधों में जंतुओं में जनन की विधियाँ अलग हैं, पौधों में जनन की विधियाँ अलग हैं। लेकिन कौन कौन सी विधियाँ हैं इसको हम जानते हैं। देखिए, पौधों में जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं। एक है लैंगिक विधि, दूसरा है अलैंगिक विधि। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि लैंगिक विधि क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है, जानते हैं। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं है क्या कि अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उससे ही नए जीव बन जाते हैं तथा जनन इकाइयाँ या तो बनती हैं या नहीं बनती हैं और बिना अर्धसूत्रीय विभाजन से बनती हैं। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जैसे नंबर 1 होती है फ्यूजन। तो यह क्या है, जैसे पौधों में कह लिया जाए या निम्न कोटि के जंतुओं में, ठीक है, या निम्न कोटि के पौधों में, इस प्रकार से। तो एक कोशीय जीवों में पाया जाता है जो विखंडन है, ठीक है। इसमें जो कोशिका है वो सूत्री या अर्धसूत्री असूत्री, देखिए सूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। असूत्री सबसे निम्न कोटि के जीवों में होता है। मैंने पौधों में नहीं कहा, जंतुओं में नहीं कहा, मैंने कहा जीवों में होता है, सबसे निम्न कोटि के, ठीक है। उसके बाद होता है समसूत्री, ठीक है। समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीज़न आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा। एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगी, ठीक है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो जो बात होती है कि अलैंगिक जनन में जो फ्यूजन है इसमें सूत्री विभाजन भी हो सकता है और असूत्री यानी ए माइटोटिक डिवीज़न भी हो सकता है कि ऐसी तोड़ दो कहीं से
पौधा अपने आप नया बन जाएगा। दो भागों में असूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं क्या करती हैं, नया जीव बना लेती हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में जो यानी कि अमीबा है, यूग्लिना है, इसमें भी क्या होता है कि, और बैक्टीरिया है, इसमें विखंडन यानी फ्यूजन द्वारा ही जो होता है जनन होता है। मलेरिया जो परजीवी प्लाज्मोडियम है उसमें भी जो है जो बहुविखंडन यानी जो होता है उसके द्वारा होता है। दूसरा है नंबर 2 बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। कुछ पौधों में क्या होता है, बीजाणु बनते हैं यानी स्पोर्स बनते हैं। कम विकसित पौधों में दृढ़ आवरण वाली विशेष कोशिकाएं, एक कोशीय संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। और यानी ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पौधे को बनाते हैं। और सारे स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड से क्या होता है, बाद में फिर वो जमीन में करके नया पौधा बना लेते हैं। कवक तथा शैवाल में स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जनन होता है। तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है बर्डिंग। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें आप देखोगे कि बर्डिंग होगी। इनमें क्या होगा कि जो है ईस्ट जैसे सुनोगे आप, ईस्ट की बॉडी के ऊपर, या आप सुना होगा आपने हाइड्रा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड निकल आती है और उस बर्ड से ही क्या होता है, यानी मुकुल बोलते हैं उसको, उभार बन जाता है जो कोशिका से अलग हो जाती है थोड़ी देर बाद और नया ईस्ट कोशिका बना लेगी या नई कोशिका बना लेगी और बाद में डेवलप होकर क्या करेगी, नया जीव बना लेगी पूरा का पूरा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, जैसे स्पाइरो वगैरह। इसमें क्या होता है, इसमें असूत्री विभाजन होता है। स्पाइरो वगैरह है तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पौधों में जैसे स्पाइरो वगैरह का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जो होता है वो नए तंतु में विकसित हो जाता है, नया जीव बना लेगा। इस प्रकार से ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा, याद करिएगा।